नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऑटोकैड की 3D की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है। इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आपका लगभग सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हम अपने 2D प्लान को 3D मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर डोर कैसे लगाते हैं, उसके अंदर विंडो कैसे लगाते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से स्टेयरकेस को क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उन बचे हुए टूल्स की जो हमारे 3D में रह गए हैं, जिनकी हेल्प से हम और भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को इजीली वे में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन टूल्स के बारे में। सबसे पहला टूल है आपका रिवॉल्व। अगर आपको किसी सिंगल एक ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है, सर्कुलर शेप में लेकर के आना है, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा रिवॉल्व। रिवॉल्व को समझने के लिए हम पहले अपने एक फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। फ्रंट व्यू में आने के बाद अगर आपको रिवॉल्व करना है तो रिवॉल्व करने के लिए पहले आपको एक 2D ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना लिया एक L शेप 2D ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूं कि मेरा ये 2D ऑब्जेक्ट जो बना है ये रिवॉल्व होकर के एक 360 डिग्री एंगल पे रिवॉल्व होकर के एक 3D ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए आप यूज करोगे अपने रिवॉल्व कमांड को। तो आपने रिवॉल्व कमांड ली, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया। अब आपसे पूछेगा स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट, मतलब आपको किस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करना है। मुझे इसको रोटेट करना है इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट पे आपको एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। अब लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, आपको इसी टूल की हेल्प से रिवॉल्व के अंदर ही एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया और एक पॉइंट ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आपने इन दोनों पॉइंट को क्लिक किया, ये एक वो लाइन है जिस लाइन के अबाउट आपका वो जो एल शेप स्ट्रक्चर था वो रिवॉल्व हो जाएगा। उसको रिवॉल्व होने के साथ आपका ये ऑब्जेक्ट एक 360 डिग्री के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इस एक्सिस लाइन को ड्रॉ किया, एक्सिस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब आपसे कमांड बार पूछ रही है कि आप इसको कितने डिग्री एंगल पे रिवॉल्व करना चाहते हो। मैंने कहा मैं इसको 360 डिग्री एंगल पे रिवॉल्व करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आपने इसको 360 डिग्री पे रिवॉल्व कर दिया, एक इस तरीके से आपका रिवॉल्व ऑब्जेक्ट बन करके तैयार हो गया। अगर आपको कोई पेन की शेप का कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना है या ड्रम बनाना है, पाइप बनाना है, तो आप अपने रिवॉल्व कमांड का यूज ईजिली कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास लोफ्ट। लोफ्ट को अभी छोड़ देते हैं, लोफ्ट को हम सबसे बाद में करेंगे। अभी समझते हैं स्वीप के बारे में। स्वीप का क्या काम है? अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की शेप को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, तब आप यूज करोगे स्वीप कमांड का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक लाइन है और यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है छोटा सा। ये आपके पास एक सर्कल है। मैं क्या चाहता हूं, इस सर्कल की शेप को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। स्वीप कमांड से आप ये कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको स्वीप कमांड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, मतलब किस ऑब्जेक्ट को आप स्वीप करना चाहते हो, किस ऑब्जेक्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो, किस स्ट्रक्चर को आप अप्लाई करना चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हमने कहा कि हम अपने इस सर्कुलर शेप को सेलेक्ट कर करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, स्वीप कमांड ली, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया, उसके बाद अपनी इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आपने इस लाइन के ऊपर क्लिक किया, आपके उस सर्कुलर शेप के अकॉर्डिंग उस लाइन के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनकर आ चुकी है और ये काम हुआ है आपका स्वीप कमांड से। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी आपके पास एक लाइन है और आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर शेप रोड बनानी है, मैं चाहता हूं कि मेरी ये रेक्टेंगुलर शेप आपकी इस लाइन के ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। उसके लिए भी आप स्वीप कमांड का यूज करोगे। स्वीप कमांड आपने ली, इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया और आपने कहा इस लाइन के ऊपर क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो एक आपके पास सर्कुलर शेप रोड बन चुकी है और एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप रोड बन चुकी है। तो अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप स्वीप कमांड के थ्रू कर सकते हो। अब लास्ट कमांड आपकी बचती है लोफ्ट। लोफ्ट का क्या काम है? अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट से किसी एक शेप को क्रिएट करना चाहते हो, तब आपका यूज होता है लोफ्ट कमांड। लोफ्ट कमांड की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर डिफरेंट शेप्स के या डिफरेंट साइज के कोई ऑब्जेक्ट हैं, उनके थ्रू अगर कोई एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहे, तब आप लोग क्या करोगे, लोफ्ट कमांड का यूज करोगे। एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसके बाद एक सर्कल है, उसके बाद एक सर्कल और है। अब मैं क्या चाहता हूं, इन तीनों शेप में से एक ऐसी 3D स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं जो इन तीनों शेप के साथ बन जाए।
इनको बनाने के लिए आपको फ्रंट व्यू में आना पड़ेगा या आइसोमेट्रिक में जाना पड़ेगा और इन तीनों ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट देनी पड़ेगी जिससे वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाए। क्योंकि अभी ये सेम प्लेन पे है, सेम हाइट पे है, तो यहाँ पे तो कोई 3D ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो आपने इस रेक्टेंगल को थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर दिया, इस वाले सर्कल को थोड़ा ऊपर की तरफ को मूव कर दिया और सेंटर वाले सर्कल को एज इट इज उसके प्लेस पे रहने दिया। अब आपने लोफ्ट कमांड ली, आपने कहा मुझे इस रेक्टेंगल के थ्रू, इस सर्कल के थ्रू और इस सर्कल के थ्रू एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसे ही आप इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, आपके पास उन तीनों ऑब्जेक्ट के थ्रू जो शेप बन सकती है वो शेप बन करके आपके सामने आ जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी जैसे आपके पास कुछ सर्कल हैं, टॉप व्यू में गए, मैंने एक सर्कल क्रिएट किया सी एंटर से यहाँ पे, उसके बाद एक सर्कल और सिलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एक सर्कल और बनाया, यहाँ पर बना लिया इस तरीके से। अब आप इसको आइसोमेट्रिक में लाए, इस सर्कल को आपने थोड़ा नीचे कर दिया, इस वाले सर्कल को भी थोड़ा नीचे कर दिया, तभी तो शेप आएगी। उसके बाद इसको कॉपी कर दिया CO एंटर से और थोड़ा हाइट पे दे दिया। उसके बाद ऐसे ही इसको भी कॉपी कर दिया CO एंटर से और यहाँ पर भी थोड़ी हाइट आपने दे दी। अब आप लोफ्ट कमांड में जाओ, आपने कहा मुझे इस सर्कल के थ्रू, इस सर्कल के थ्रू, इस सर्कल के थ्रू, इस सर्कल के थ्रू, इस सर्कल के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसे ही आप इन सभी सर्कल को सिलेक्ट करके 2 बार एंटर का बटन प्रेस करेंगे, आपकी उन सर्कल के थ्रू एक 3D शेप निकल करके आएगी, एक 3D मॉडल निकल करके आएगा। इसी तरीके से आप लोफ्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट साइजेस के अगर कोई ऑब्जेक्ट से कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना है या डिफरेंट शेप के किसी ऑब्जेक्ट से कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, तब आप अपने रिवॉल्व कमांड का लोफ्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो ये तीनों कमांड भी आपकी हो चुकी है। यहाँ पॉलीसॉलिड से लेकर के इंटरसेक्ट तक यही आपके 3D के ऑप्शन थे, बाकी आपके सभी 2D के ऑप्शन है। ज़्यादा डिटेल में आप 3D नहीं यूज़ करोगे क्योंकि ऑटोकैड की 3D कहीं भी यूज़ नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को ये 3D का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी हेल्प से आप आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर कोई 3D सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। आपके किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करोगे तो आपको यही 4 टूल मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप कोई भी 3D स्ट्रक्चर बड़ा इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। अब मिलते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ जहां पर आपको नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।